हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल केमिस्ट्री बाय रूप में। आज का हमारा टॉपिक है टॉलुइन, जो एक महत्वपूर्ण एरोमेटिक कंपाउंड भी है और इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टी है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो आने वाले एग्जाम में बहुत ही काम आने वाली है, बायो में भी और कैरियर में भी। ठीक है, तो सबसे पहले बात आती है इसकी बनाने की विधि की। तो बनाने की इसकी आसान, सबसे आसान विधि इसके बनाने की फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। ठीक है, जब आप बेंजीन की अभिक्रिया कराओगे, बेंजीन की अभिक्रिया कराओगे जब आप मेथिल क्लोराइड से एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड की प्रेजेंस में, तो यहाँ से डायरेक्ट हमारा बनता है क्या, टॉलुइन बनता है। CH3 के साथ में बिक्रिया कराते हैं किसके प्रेजेंस में, AlCl3। ये होता है हमारा निर्जल। ठीक है, ये होता है हमारा निर्जल। तो यहाँ से एक H निकलता है और यहाँ से निकलता है एक Cl और हम बाहर निकाल देते हैं HCl कंपाउंड। इस वाले कारण पे कमी आ गई है एक इलेक्ट्रॉन की, तो ये कमी कौन पूरी करेगा, हमारा मेथिल ग्रुप। ठीक है, तो यहाँ से क्या बन गया हमारा, यहाँ से बन गया हमारा टॉलुइन। ठीक है, नंबर तो विधि से बनाने के चाहे तो हम इसे एसिटिलीन से भी हम इसे बना सकते हैं। ठीक है, आपको फॉर्मूला पता होगा एसिटिलीन का फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला है इसका C2H2, या फिर हम लिखते हैं इसे CH ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है, जब एसिटिलीन के 3 अणुओं को लाल तप्त नली, ठीक है, एक होती है हमारी लाल तप्त नली में प्रवाहित करते हैं, तो सबसे पहले यहाँ से बनता है हमारा बेंजीन। ठीक है, अब जब बेंजीन हमारा बन गया, अब बेंजीन से बाद में बनाना क्या है हमें यहाँ पे, सॉरी। ठीक है, अब इस बेंजीन में लगा देंगे क्या हम, फील्डक्राफ्ट अभिक्रिया। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, यहाँ से टॉलुइन हमारा बन जाएगा। ठीक है, अब बात आ रही है इसकी केमिकल प्रॉपर्टी की। तो देखो इसमें अलग अलग ही हमें दिखाई दे रहा है कि इसमें एक तो हमारा बेंजीन है, और एक यहाँ पे हमारा क्या है, CH3 है। ठीक है, CH3 एक एरोमेटिक कंपाउंड है और ये बेंजीन जो हमारा एक प्रकार का, नहीं सॉरी, CH3 एक प्रकार का एलिफेटिक है और ये हमारे प्रकार का एरोमेटिक कंपाउंड है। तो जब इसकी रासायनिक विधि की बात होती है तो देखो ये CH3 का अंदर रिएक्शन देता है और ये जो है बेंजीन रिंग के कारण अभिक्रिया देता है। ठीक है, सबसे पहले यदि बात करें इसकी हम प्रतिस्थापन अभिक्रिया की, तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया यहाँ पे इसके 2 टाइप की होगी। ठीक है, जैसे कि यदि पहले मैं इसके बिक्रिया करा रहा हूँ CH3 से और यहाँ पे ले रहा हूँ मैं क्लोरीन गैस। ठीक है, तो देखो आपको पता होगा Cl2 से अभिक्रिया जो है 2 स्टेप में होती है, एक तो होता है हमारा सूर्य प्रकाश, एक होता है हमारा हैलोजन वाहक FeCl3। ठीक है, जब आप ले रहे हो सूर्य का प्रकाश, ठीक है, तो देखो रिएक्शन किससे होगी, जब भी सूर्य का प्रकाश ले जाएगा तो रासायनिक अभिक्रिया जो होगी हमारी मैथिल समूह के कारण होगी। तो फिर यहाँ से एक H निकलता है और यहाँ से निकलता है एक Cl, बाहर निकल जाता है हमारा HCl। ठीक है, तो यहाँ से क्या बना फिर हमारा, यहाँ से बन गया हमारा मैथिल, ये बन गया हमारा बेंजिल क्लोराइड बन गया यहाँ से हमारा। ठीक है, अगर आप इस सब विधि को कराना चाहते हैं आगे भी स्टेप बाय चलती रहती है। ठीक है, यदि इसे और हमें कराना है तो यहाँ पे ले लेंगे क्या, एक बार और Cl2 गैस सूर्य के प्रकाश की प्रेजेंस में लेंगे, यहाँ से एक Cl, यहाँ से एक H, यहाँ से बाहर निकल जाएगा क्या हमारा Cl, यहाँ पे क्या बनेगा हमारा, यहाँ से बनेगा फिर हमारा बेंजो क्लोराइड CHCl2। ठीक है, एक बार इसकी अभिक्रिया आप और करा सकते हैं, लेकिन जब बात आती है बेंजीन रिंग के कारण रासायनिक अभिक्रिया की, इसके कारण बेंजीन रिंग के कारण रासायनिक अभिक्रिया, देखो फिर क्या होता है, तो फिर आपको जो है इसके रेजोनेंस इफेक्ट के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, टॉलुइन जो है ऑर्थो और पैरा का मिक्सचर देता है। ठीक है, इसके अनुनाद संरचना जब हम बनाते हैं तो ऑर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन घनत्व ज्यादा होता है, जब ज्यादा होगा तो है ये जो है ऑर्थो पैरा मिक्सचर ही बनाएगा। ठीक है, हम जानते हैं कि ये वाली कंडीशन होती है हमारी ऑर्थो वाली, ये होती है मेटा वाली और ये होती है हमारी पैरा वाली। ठीक है, ये जो है रिएक्शन जब करता है तो यहाँ से एक हमारा मिक्सर प्राप्त होता है जिसकी मात्रा समान रहती है और असमान मात्रा भी हमारी हो सकती है। तो जब अब आप अब कराएंगे इसका हैलोजनीकरण, ठीक है, FeCl3 की प्रेजेंस में। ठीक है, FeCl3 क्या है, हैलोजन वाहक है और यह अभिक्रिया जो होती है हमारी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो यहाँ से कहीं से भी हम ऑर्थो पैरा से एक हड़ निकाल लेंगे Cl की साथ में, तो यहाँ से बाहर निकल जाता है हमारा HCl। ठीक है, चाहे तो आप यहाँ से निकाल ले चाहे आप यहाँ से निकाल ले। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इन दोनों की वैलेंसी तो कम हो चुकी है
और ये जो है मिक्सर प्राप्त होता है हमें। तो यहाँ क्या करेंगे हम, एक Cl तो हम जोड़ देंगे यहाँ पर, ठीक है। और भाई एक Cl हम जोड़ देंगे कहाँ पर, एक जोड़ देंगे हम नीचे। ये हो गया हमारा, नाम क्या है इसका, इसका नाम बनेगा हमारा ऑर्थो क्लोरोटालोन। ये क्या बनेगा, पैरा क्लोरोटालोन। बाहर क्या निकल गया हमारा HCl, ठीक है। इसे कहते हैं हम ऑर्थो जमा पैरा मिक्सचर, ऑर्थो पैरा मिक्सचर, ठीक है। ऐसे ही जब बात आती है इसकी नाइट्रीकरण की, ठीक है, तो नाइट्रीकरण जो है हम इसके एलिफेटिक से भी करा सकते हैं और एरोमेटिक से भी करा सकते हैं, ठीक है। तो अब आप एक इंपॉर्टेंट अभिक्रिया यहाँ पर हमारी है फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। इसमें क्या होगा, जब आप टॉलुइन की रिएक्शन कराते हैं, टॉलुइन की जब आप रिएक्शन कराते हैं किसके साथ में, आप देखो दो प्रकार की होती है, एक तो होती है फील्ड क्राफ्ट एल्किलीकरण, एक होती है फील्ड क्राफ्ट एसिलीकरण। एल्किलीकरण में अभिक्रिया होगी हमारी एल्किल हैलाइड से, जैसे कि हमने ले लिया यहाँ पर CH3Cl, ठीक है। किसकी प्रेजेंस में होती है अभिक्रिया, ये AlCl3 की प्रेजेंस। यहाँ से क्या बनेगा हमारा, देखो एक सी तो हमारा आएगा C। हम जानते हैं जब अभिक्रिया होती है बेंजीन लिंक के कारण तो क्या बनता है हमारा, बनता है ऑर्थो पैरा मिक्सचर हमें प्राप्त होता है। तो एक बार हम जोड़ देंगे CH3 ऑर्थो पर, और ऐसे एक स्ट्रक्चर बनाकर एक बार हम कहाँ जोड़ देंगे, इस पर पैरा पर। ये बन गया हमारा, ठीक है। ये क्या बन गया हमारा, ऑर्थो पैरा क्रिसोल का, ये इसे कहते हैं क्या, हम क्रिसोल का मिक्सर बन गया। और बाहर क्या निकला हमारा, HCl हमारा बाहर निकल गया, ठीक है। एक होती है फील्ड क्राफ्ट हमारी एसिलीकरण। जब बात करते हैं हम एसिलीकरण की, इसकी बेटा एसिलीकरण की, तो यहाँ अभिक्रिया कराते हैं हम एसिटिल क्लोराइड। फॉर्मूला क्या है इसका, CH3COCl फॉर्मूला, ठीक है। या फिर यहाँ पर हम एसिटिक एनहाइड्राइड भी हम ले सकते हैं। अभिक्रिया होती है हमारी AlCl3 से, तो यहाँ से H, यहाँ से Cl, बाहर निकाल देंगे हम HCl, और सेम काम यहाँ पर होगा हमारा, क्या बनेगा यहाँ भी हमारा, यहाँ पर भी हमारा जो है ऑर्थो पैरा मिक्सर ही बनेगा। एक बार जोड़ देंगे ऑर्थो पर, ठीक है। एक बार ये कहाँ पर जोड़ देंगे हम, एक बार जोड़ देंगे इसे हम पैरा पर, ये जोड़ दिया हमने COCH3 पैरा पर। ये क्या बन गया हमारा, ऑर्थो और पैरा एसिडोफेनोन टॉलुइन का ये मिक्सर बन गया, ठीक है। इससे बाद में आती है इसकी एक नेमिंग रिएक्शन, इसे कहते हैं हम क्या, इटार्ड अभिक्रिया, इटार्ड अभिक्रिया, इटार्ड अभिक्रिया। बहुत अच्छी रासायनिक विधि है, ठीक है। इससे क्या बनाते हैं, इससे बनाते हैं क्या हम, क्या बनाते हैं, इससे हम बेंजल्डिहाइड बनाने की विधि भी है, ठीक है। तो जब आप क्या, जब आप टॉलुइन का कराते हो ऑक्सीकरण, ठीक है, ध्यान नहीं रखना है किसके प्रेजेंस पर, क्रोमिल क्लोराइड। फॉर्मूला क्या है, CrO2Cl2 की प्रेजेंस में, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है आपको, जब यहाँ पर होगा क्रोमिल क्लोराइड तो बनेगा यहाँ पर हमारा बेंजल्डिहाइड बनेगा, और जब होगा यहाँ पर प्रबल KMnO4, क्योंकि इसे हम जानते हैं CrO2Cl2 ये जो है क्रोमिल क्लोराइड है, और ये जो है K2Cr2O7 का ये एक मिक्सर होता है, ये जो होता है हमारा, ठीक है। तो फिर देखते हैं यहाँ से 2 H निकलते हैं, यहाँ से एक O निकलता है, और ये बाहर निकाल देते हैं H2O। लेकिन अब तो यहाँ पर तो ऑप्शन तो बचे ही नहीं, फिर यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 2 ऑप्शन हमें लेने पड़ेंगे अभिक्रिया बैलेंस कराने के लिए, ठीक है। यहाँ क्या बनेगा हमारा CHO, इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं हम बेंजल्डिहाइड। ऐसे ही जब रिएक्शन कराने की बात आती है हमारी पर्बल KMnO4 से, मोस्ट इम्पोर्टेंट रिएक्शन पर्बल KMnO4, ठीक है, CH3, जब आप कराते हो इसका ऑक्सीकरण, पर्बल लेना है KMnO4 या फिर लेना है पर्बल K2Cr2O7, ये क्या होता है हमारा पर्बल। तो आपको पता होगा जब लेते हैं हम पर्बल K2Cr2O7, अगर यदि हम ले रहे हैं एल्कोहल, तो एल्कोहल से क्या बनता है हमारा, देखो जब पर्बल हमारा होगा तो OH जो है डायरेक्टली COOH में कन्वर्ट करने का काम करता है हमारा ये, ठीक है। यदि हमारा यहाँ पर है क्या CH3,
तो इसे भी ये जो है परबल में COOH में चेंज करेगा। यदि हमारा यहाँ पर सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, यदि एल्कीन भी है तो उसे भी दर के COOH में ही चेंज कर देगा। ठीक है, यदि हमारे यहाँ पर चल रहा है सिंगल बॉन्ड CO CH3, तो इसे भी ये जो है COOH में ही चेंज कर देगा। ठीक है, तो ये कुछ इसकी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। यदि यहाँ पर क्या है सिंगल बॉन्ड CHO, तो इसे भी ये जो है COOH में ही चेंज करेगा। ठीक है, तो ये कुछ बातें थी जो आपको पता होनी चाहिए थी मेरे अनुसार। आइए ऐसा करते हैं हम आगे। KMnO4 की रिएक्शन कराते हैं हम। जब मैंने आपको बता दिया कि जब CH3 होगा और यहाँ पर लोग कराओगे तुम ऑक्सीजन पर्बल KMnO4 की प्रेजेंस में, तो दैट ये वाली रिंग जो है, ये वाली पूरे का पूरा एलिफेटिक जो है हमारा एसिड ग्रुप में चेंज हो जाता है। एसिड में चेंज हो जाता है, ये कर देंगे एसिड में चेंज। अब इसके बैलेंस करा लेते हैं। ठीक है, देखो तो यहाँ पर 2 ऑक्सीजन तो यहाँ पर आ गए हमारे। ठीक है, यहाँ से क्या हुआ, 2 हाइड्रोजन निकले होंगे, तो यहाँ से क्या लिया हो, इन्होंने एक ऑक्सीजन अपने साथ लिया हो, यहाँ पर कर देंगे हम 3 और एक एस्ट्रो निकल गया हमारा बाहर, एक एस्ट्रो निकल गया हमारा बाहर। ठीक है, तो ये होगी इसी केमिकल रिएक्शन। तो कुछ परिवर्तन भी यहाँ पर आते हैं हमारे, जैसे कि कोई कह दिया हमसे कैसे प्राप्त करेंगे, कैसे प्राप्त करेंगे हम टॉलुइन से, टॉलुइन से बनाना है भाई हमें यहाँ पर क्या, बेंजिल अल्कोहल। क्या है फॉर्मूला इसका, CH2OH फॉर्मूला। ठीक है, ये बनाना किससे, टॉलुइन से। तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर क्या हो गया, OH ग्रुप आ गया, यहाँ पर एक कार्बन, यहाँ पर भी हमारा एक कार्बन ही है हमारे पास। अब बताइए तो कैसे करना पड़ेगा। यदि मैं सबसे पहले इसकी रिएक्शन करा दूं सूर्य के प्रकाश की प्रेजेंस में, तो मैंने अभी ऊपर क्या बताया था, जब आप सूर्य का प्रकाश लोगे, सूर्य का प्रकाश लोगे और यहाँ पर रिएक्शन कराओगे इसकी Cl2 से, तो यहाँ से क्या होता है, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलता है, यहाँ से निकलता है एक Cl और यहाँ से बाहर निकल जाता है एक हमारा HCl। तो यहाँ पर क्या बना हमारा, यहाँ पर बन गया हमारा बेंजिल क्लोराइड CH2Cl। तो कोई हमें पूछ ले कैसे प्राप्त करेंगे टॉलुइन से बेंजिल क्लोराइड, तो हम क्या करा देंगे इसका, सूर्य के प्रकाश की प्रेजेंस में हमें ऐसा करा देना है हैलोजनीकरण। ठीक है, बनाना क्या है, लेकिन हमें बनाना है क्या, बेंजिल अल्कोहल। हम जानते हैं जब एक होती है कंडीशन हमारी एक्वस KOH वाली और एक होती है हमारी अल्कोहलीय KOH वाली। जब लेते हैं हम एक्वस KOH यानी जलीय KOH, तो यहाँ सर हमें जो हमेशा अल्कोहल ही बनता है, और अल्कोहलीय KOH से हमेशा क्या बनता है, हमारा एल्कीन ही बनता है। ठीक है, अब क्या करा देंगे, इसके भी एरिया करा देंगे हम एक्वस KOH से, एक्वस KOH से। तो यहाँ से क्या होगा, ये हम जानते हैं कि जो है प्लस के 1 ऑक्सीजन संख्या वाला है, OH नेगेटिव वाला है, ये नेगेटिव वाला को लेकर निकल जाएगा बाहर अपने साथ, बाहर का निकाल लेगा KCl। यहाँ पर क्या बनेगा हमारा, बनेगा यहाँ पर हमारा CH2OH हमारा यहाँ पर बनेगा। तो ये क्या बन गया हमारा, ये बन गया हमारा बेंजिल अल्कोहल। तो यदि और कुछ भी कुछ बना सकते हैं इससे, हम बिल्कुल बना सकते हैं, इससे आप बेंजोइक अम्ल भी बना सकते हैं। ठीक है, मैंने बता दिया। बेंजोइक अम्ल बनाने के लिए आपको इसकी केमिकल रिएक्शन जो करनी पड़ेगी, ऑक्सीकरण परबल KMnO4 या फिर परबल K2Cr2O7 की उपस्थिति में करानी पड़ेगी। ठीक है, तो आपकी आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। ठीक है, अगर आपको कोई से टॉपिक में कुछ प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, मैं इसका सोल्यूशन इस चैनल पर डाल दूंगा।